मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। माँ, आप पूछ रही थी ना कि मुझे मेरे बर्थडे पर क्या चाहिए, तो मुझे एक नया फोन चाहिए। ये फोन खराब हो गया है, इसमें न जाने किस किस के मैसेज आते रहते हैं। हेलो। हाँ छवि, एक्चुअली मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो एक काम करो, हम शाम को ही मिलते हैं, तुम घर आ जाना, ठीक है? क्या हुआ? वो एक्चुअली वो छवि के वो ग्रूमिंग सेशंस थे, बट अभी उस लड़की को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले वो कर लेते, फिर शाम को मैं उसे घर पर आ लूँगी। नहीं जया, लड़की को तो मैं अकेले भी ढूंढ सकता हूँ, पर तुम्हारा काम तुम खुद ही कर सकती हो। तुम घर जाओ। जया, जया, नहीं जया, जया नहीं। और मैं मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। नो जया, मुझे पता है जया। आई होप आज उस लड़की का कोई ना कोई सबूत मिल जाए। सत्या जी, आज आपका जन्मदिन है। जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसे दुआ मत कीजिए रमा जी, अगर ईश्वर ने मेरी सुन ली तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। वो सबकी सुनता है सत्या जी, और जो सच है वही सुनता है। सत्या जी, मेरी बेटी मायके वापस आ गई है। उसे पता चला है कि लड़के का बाहर किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ गलत संबंध चल रहा है, इसलिए वो उसे लड़के वापस घर आ गई है। ये तो बहुत अच्छा हुआ पंडित जी, अगर वो नहीं आती तो आपको उसे वापस लाना पड़ता। लड़के वालों का घर परिवार नहीं देखा था क्या शादी से पहले? घर परिवार तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके घर वाले भी अपने बेटे का ही साथ दे रहे हैं। सब एक जैसे होते हैं। खैर छोड़िए, आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसका डिवोर्स करवा दूंगी। पंडित जी, क्या आपकी बेटी अपने पति के बगैर रह पाएगी? नहीं रमा जी, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। देखिए पंडित जी, ये भी हो सकता है कि वो जो सोच रही है वो उसके मन का वहम हो सकता है कि सच कुछ और ही हो। क्या आपके घर आने से पहले आपकी बेटी ने अपने पति से या ससुराल में किसी से भी इसके बारे में बात की थी? क्या उसके पास कोई सबूत है कि उसके पति का किसी और के साथ संबंध है? नहीं, उसने ना तो किसी से कोई बात की, ना ही उसके पास ऐसा कोई पक्का सबूत है। बस उसका पति रात में देर से घर आता है, घंटों फोन में बात करता है, मेरी बेटी को समय नहीं देता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके पति का किसी के साथ कोई गलत संबंध चल रहा है। हो सकता है कि वो काम के सिलसिले में घर लेट आता होगा, या फिर फोन पर भी काम की ही बातें करता होगा। हाँ, हो सकता है। आप अपनी बेटी को समझाइए कि कुछ भी नेगेटिव सोचने से पहले एक बार सच का पता लगाए, और उसके बाद ही जो फैसला लेना है वो ले। जी। कभी कभी लोग राई का पहाड़ भी बना देते हैं। रमा जी, राई होगी तो पहाड़ तो बनेगा ही। पंडित जी, आप अपनी बेटी से कहिए कि राई को भी अनदेखा ना करे, और आप उसे ये भी समझाइए कि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना और जोड़ के रखना बहुत मुश्किल। जय राम जी की। नमस्ते। अच्छा, चलती हूँ सत्या जी। रमा जी, पंडित जी की बेटी का केस तो मैं देख लूंगी, पर समर का सच सामने लाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन है। मुझे याद है सत्या जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है और इन पर भी। समर समर कुछ पता चला? नहीं जया, कुछ पता नहीं चला। जया, सारा फॉल्ट मेरा है। एक लड़की के साथ रात भर बारिश में फंसा रहा, उसे पिकअप किया, उसे ड्रॉप किया, पर नंबर तो क्या उसका नाम तक नहीं पूछा। जया, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ले ही जाएंगी। समर समर इतने नेगेटिव मत हो, मिल जाएगी लड़की। और हमारा प्यार इतना कमजोर थोड़ी ना है कि ऐसे एक लड़की की वजह से टूट जाएगा। जया, प्यार का तो पता नहीं, पर किस्मत तो ऐसी ही लग रही है। नहीं समर, हौसला मत हारो। जहाँ मैंने तुम पे इतना भरोसा दिखाया, तुम अपने आप पे तो थोड़ा भरोसा करो। अच्छा, मैं आसपास के एरिया में ढूंढता हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। क्या? तुम भी। ये तो वही लड़की है। अरे सुनो, लिसन। सुनो दादा, क्या कर रहे हो? अरे सुनो। Listen! सत्या, मेरी बात मान बेटा। समर बहुत अच्छा लड़का है। वो हमारी जया के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, ऐसा मेरा दिल कहता है। माँ, जब बात दिमाग और दिल की हो ना, तो दिमाग की सुननी चाहिए। दिल कभी भी धोखा दे सकता है। सत्या, हर चीज में तू इतनी जल्दबाजी क्यों करती है? जल्दबाजी कहाँ है माँ? पूरे 3 दिन का वक्त दिया है मैंने उन लोगों को। कल शाम तक का वक्त अभी बाकी है। अगर सबूत मिल जाए तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरी बेटी का घर नहीं टूटेगा। पर अगर नहीं मिला तो क्या? ना इस घर में जगह की कमी है, ना 2 वक्त की रोटी की। ये है सुराना हाउस, प्रेम कुटीर। यहीं पर होगी वो पार्टी। लेकिन बिट्टू भाई, ये तो घर की बाहर की फोटो, अगर अंदर की मिल जाती तो। मिल जाएगी बहुत जल्द। लेकिन बिट्टू भाई, सुना है उस पार्टी में स्पेशल इनविटेशन से ही जा सकते हैं, तो फिर हमको एंट्री कैसे मिलेगी? वो सब तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो, और ये मत भूलो कि तुम सत्या देवी की मौत हो, और मौत को भला कोई रोक पाया है कहीं जाने से? बाकी का रेस्टोरेंट है। जया, समर, क्या हुआ मेरी लड़की? जया, वो मेरे सामने थी, ऑटो में बैठी थी। अरे सुनो, लिसन। जया, वो मैंने इतने करीब थी, फिर भी मैं उसके पास तक नहीं पहुंच पाया। समर,
मिली नहीं पर दिखी तो ना, मतलब यही है इसी शहर में, आसपास ही है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। तुम परेशान मत हो, मिल जाएगी। जया कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा, कितना ढूंढूंगा? समर, देखो अच्छा उठो, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी तुम जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, यहाँ पे काम निपटा के आती हूँ। So, Chavi, how are you feeling? कोई बात नहीं, मैंने पूछा अब कैसा लग रहा है? वेरी रिफ्रेशिंग। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहीं बुला लिया। पता है आपके साथ बिल्कुल अकेला फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि कोई है मेरा अपना मेरे साथ। आई होप कल सब सही से हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ, कल सब सही से हो। समर, ये सब तुम्हारे लिए जया। जया, मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, क्या पता हमारा साथ यूं ही बना रहे, पर क्या पता हमारी आज की रात एक साथ आखिरी रात हो। जया, माँ कहती है कि कल का मत सोचो, जो पल है उसी को जियो। तो बस मैं तुम्हारे साथ ये पल जीना चाहता हूँ जया। नहीं, आज कोई आंसू नहीं, बल्कि आज तो तुम्हारे फेस पे अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। जया, थोड़ा ही सही, पर वक्त तो बहुत अच्छा बिताया हमने साथ में, है ना? तुम्हारे जहन में सिर्फ अच्छी यादें होनी चाहिए। मैंने हमारी सारी अच्छी यादों का इंतजाम करके रखा है। मतलब हमारी पहली मुलाकात से आज तक की सारी यादों को, सारे पलों को फिर से जिएंगे आज। और अगर ऐसा करने से तुम्हारी मम्मा ने मुझे रोका ना, तो केस कर दूंगा उन पे। समर सुना। जय शर्मा। जया, हर एक तस्वीर में एक जिंदगी है जो मैंने तुम्हारे साथ जी है, आगे भी जीना चाहता हूं। पता नहीं कल क्या। कल का मत सोचो, आज को जियो। माँ कहती है ना, हमारी पहली मुलाकात से आज तक की सारी यादों को, सारे पलों को फिर से जिएंगे आज। समर सुना। जय शर्मा। थैंक यू कल रात के लिए। थैंक यू।
तुम्हारे साथ के लिए। हेलो, सोच अभी शादी का दिन आ ही गया। हाँ जया, और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इट्स ओके, नॉर्मल है, सबको होता है। अच्छा सभी सुनो, तुम्हारा सारा सामान डायरेक्टली मंदिर पहुंच जाएगा और तुम्हारा मेकअप भी वहीं होगा। तुम बस थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना। ओके ओके, और आप कब तक पहुंचोगे? छवि एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं, आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। आज तो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, आपको तो आना ही होगा। आई अंडरस्टैंड छवि, पर आज का दिन मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कभी मना नहीं करती। हाय छवि, हाय, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। तुम चिंता मत करो, जया जरूर आएगी तुम्हारी शादी में। ठीक है, बाय बाय। ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। समर, तुमने ऐसा क्यों बोला? तुम मुझे फोन में फिर से उसे फोन करके मना। समर, पर क्यों जया, क्यों नहीं जाओगी तुम उस लड़की को ढूंढने की वजह से? जया, हमारा जो होना था हो चुका है। छवि के पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो वो अकेली हो जाएगी, और अगर तुम जाओगी तो जया हमें उसकी दुआ मिलेगी। और सोचो, अगर उसकी दुआ काम कर गई और हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया तो? ऐसे क्यों बोल रहे हो? जया, क्या सोच रही हो कि थोड़े वक्त का साथ है और मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा हूँ? हमारा साथ हमेशा का है समर, और हमेशा रहेगा। चाहता तो मैं भी यही हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। तुम जाओ, अच्छे से छवि की शादी कराओ। ओके, गो। जी बोलिए सत्या जी। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था कि जैसे जया की शादी का मुहूर्त तय हुआ था, वैसे ही आज उसकी विदाई का भी मुहूर्त तय हुआ है। 4 घंटे बाद, 4 घंटे में अगर वो लड़की नहीं मिली तो मैं जया को अपने साथ ले जाऊंगी। सत्या जी, मैं भी आपको एक बात याद दिलाती हूँ। आपको पता है ना कि जया और समर के शादी में कितनी अड़चनें आई थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि उनकी शादी होकर रहेगी, और वो हुई। वैसे ही आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, जया को इसी घर में रहना है और वो यहीं रहेगी। ठीक है रमा जी, देखते हैं आपका विश्वास काम करता है या फिर मेरा अनुभव। जया अपनी क्लाइंट की शादी में जा रही है और हो सकता है उसकी माँ उसको वहीं से अपने साथ ले जाए। मैं जानता हूं सबको बुरा लग रहा है, लेकिन हमने जया को अपना दुख नहीं दिखाना है। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हो ना? जी पिताजी। तेरे क्लाइंट की शादी मंदिर में है ना बेटा? प्रसाद लाना मत भूलना। हाँ, और हाँ, शाम को जल्दी आना। शाम को मेरे साथ शॉपिंग पे चलना। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है ना, चलोगी ना? हाँ हाँ, आएगी, जरूर आएगी। जा बेटा, जाने से पहले ना मेरी चंद पंक्तियां सुनकर जा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल हो गया। ये आपकी है? नहीं, आज ना कुछ अच्छा सुनाने का मन था तो किसी और की पंक्तियां सुना।
जया, ये शादी मैंने अच्छे से करा, जैसे अपनी सारिका कराई थी। और तुम इतनी अच्छी वेडिंग प्लानर जो हो। हाँ जया भाभी, उस शादी में भी ना वैसे ही खुशी का माहौल बना देना जैसे सारिका दीदी की शादी में किया था, हंसी खुशी वाला। पूरे भोपाल में बस वही नाम हो, जया वेडिंग प्लानर। और बेटा, अगर किसी मदद की कोई जरूरत हो तो बेझिझक बताना। अरे हम सब तेरे असिस्टेंट बन जाएं अगर तू कहे तो। दादाजी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। शायद सबके मन में डर है कि मैं शायद आज वापस ही नहीं आऊं। कोई अपना डर नहीं दिखा रहा ताकि मैं उदास ना हूं। जा बेटा, तुम्हें सब लोगों की आंखों का डर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तू आज इसी घर में वापस आएगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर। सब ठीक हो जाएगा। बेटी को ऐसे रुला के भेजोगे क्या? शाम को तो वापस आ रही है ना, तो फिर ऑल द बेस्ट जया। ऑल द बेस्ट जया। ऑल द बेस्ट बेटा। जया, साहिल। साहिल, ये जया। हाय, नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में छवि से। छवि, आप दोनों जाके तैयार हो जाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ठीक है। मुहूर्त का समय हो गया है, दूल्हा दुल्हन को बुलवा लीजिए। जी पंडित जी, आप बाकी तैयारियां कर लीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। ठीक। अम्मा, आप यहाँ? हम यहीं से अपने घर चलेंगे। मम्मा, आप क्यों कर रहे हो ये सब? मैं आपको कैसे समझाऊं कि समर बेकसूर है? उन्होंने मम्मा, सब घर में भी बहुत परेशान है। ना ही तो कोई ढंग से सोया है, ना किसी ने ढंग से खाना खाया है। मैंने भी पिछली 3 रातें करवटें बदलते हुए बिताई है। बेटी माँ के घर लौटा, ये दुनिया की कोई भी माँ नहीं चाहेगी, मैं भी नहीं। लेकिन उसकी बेटी ससुराल में दुखी हो रही है और उसका पति उसे धोखा दे रहा है, ये भी कोई माँ नहीं चाहेगी। यकीन
अगर समर सबूत ले आया अपनी बेगुनाही का तो तेरा भरोसा उस पर 100 गुना ज्यादा बढ़ेगा, और अगर सबूत नहीं लेकर आया तो भी मेरा भरोसा वैसे ही रहेगा मम्मा। मुझे समर पे पूरा भरोसा है। शक का कीड़ा ना सबूत से ही मरता है बेटा। आज भले ही तू उसका साथ दे दे, लेकिन ये बात तो कभी नहीं भूल पाएगी कि समर ने किसी और लड़की के साथ रात बिताई है। नहीं मम्मा, ऐसा बेटा अगर समर ऑफिस से देर से आया तो भी तेरे मन में कोई ख्याल नहीं आएगा? कभी नहीं। किसी काम से या मीटिंग के कारण वो शहर से बाहर चला गया, तब भी तू कुछ गलत नहीं सोचेगी? कभी नहीं। अगर समर रात भर घर नहीं आया और सुबह आकर के उसने ये बोला कि मेरा नेटवर्क नहीं था, मौसम खराब था, इसीलिए रात वहीं बितानी पड़ी, तब भी तू उसे इत्तेफाक ही मानेगी? आंसू कभी झूठ नहीं बोलते, और तेरे आंसू ना बहे ना, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आंसू इसलिए नहीं है मम्मा की मुझे समर पेशा के, आंसू इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आपको समझाऊं कैसे कि मुहूर्त का समय हो गया है, वर वधू को बुलाइए। तू अपना काम खत्म कर, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। जो इंसान मेरी हर गलती के बाद मुझे एक मौका दे देता है, वो इंसान मुझे धोखा नहीं दे सकता। 3 दिन का वक्त देती हूँ तुझे और समर को, या तो सच सामने लेकर आओ या फिर खुद मेरे पास मेरी बेटी को छोड़ जाओ। समर बेटा। माँ मैं बस ये जया का बैग पैक करके जा ही रहा था। देख समर, बैठ सर। समर, मैं एक बार सत्या जी से बात कर लेती हूँ। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की। उन्होंने मुझसे सबूत मांगा था, मैं सबूत नहीं ला पाया। जया को उनके पास जाना ही होगा। पर बेटा दिन खत्म होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं, और 2 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। माँ, जो काम 3 दिन में नहीं हो पाया वो 2 घंटे में कैसे होगा? मैं ये सामान देके आता हूँ। समर बेटा, सुन ना। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे जया से प्यार होने में कितना टाइम लगा था? माँ, जया से प्यार तो मुझे एक पल में हो गया था। और तुम्हारा रोका कैसे हुआ था? वो तो मुझे पता ही नहीं चला था, एक पल में रोका हुआ था। और शादी भी कितने जल्दी हो गई थी ना? एक तो परसों का मुहूर्त निकल रहा है और एक 6 महीने बाद। परसों ही कर लेते हैं। जितनी जल्दी जया इस घर में आ जाए उतना ही अच्छा है। अगर एक पल में इतना सब कुछ हो सकता है, तो 2 घंटों में तो बहुत सारे पल होते हैं। 2 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। तू देखना बेटा,
तुझे एक पल में तेरा सबूत मिल जाएगा। और बेटा मुझे पूरा यकीन है जब तू शाम को घर आएगा ना तो जया तेरे साथ होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले।